हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो पार्ट 2 है मियां नसरुद्दीन जो कि कृष्णा शोभती द्वारा रचित है, उसके जो गद्यांश हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश 1। इस गद्यांश में जो लेखिका हैं कृष्णा शोभती, उन्होंने उस समय का चित्रण किया है जब वो मशहूर जो नानबाई हैं मियां नसरुद्दीन, उनकी दुकान के आगे से गुजर रही हैं या जा रही हैं। तो आरंभ करते हैं। क्या कहती हैं लेखिका? साहबों का अर्थ है दोस्तों। उस दिन अपन यानी मैं मटिया महल की तरफ से गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार अनगिनत मसीहों का अर्थ होता है देवदूत के धूम धड़के का अर्थ होता है चमक दमक में नानबाई यानी रोटी बनाने वाले कला में निपुण के मसीहा देवदूत मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ का अर्थ होता है आनंद, उनके मसीही अंदाज का यानी उनके देवदूत रूपी अंदाज का। तो इसमें लेखिका कहती हैं कि दोस्तों, यदि मैं उस दिन क्या है भी जो मटिया महल नामक स्थान से न गुजरती तो मैं क्या है भी हम जो राजनीति, कला और साहित्य की जो अनगिनत चमक दमक है यानी हजारों अनगिनत जो चमक दमक है, उसमें से हजारों जो अनगिनत चमक दमक में जो नानबाइयों के मसीहा हैं यानी रोटियां बनाने वालों के जो मसीहा हैं मियां नसरुद्दीन को मैं पहचान नहीं पाती। कैसे तो पहचानते और कैसे क्या है मैं उनके जो मसीही अंदाज है यानी जो उनका देवदूत रूपी जो अंदाज है उसका मैं फायदा उठा पाती या आनंद उठा पाती। अब वो आगे बताती हैं क्या हुआ। तब वो बताती हैं इस प्रकार क्या है कि हम एक दोपहरी यानी दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े यानी टेढ़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। कि एक दिन हम क्या है जामा मस्जिद के नज़दीक जो मटिया महल नामक एक स्थान है वहाँ पर जो गढ़ैया मोहल्ला है वहाँ से मैं निकल रहे थे। एक निहायत मामूली सी अंधेरी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देखा। तब हमने क्या है, निहायत होता है एक बिल्कुल ही छोटी सी दुकान मामूली सी, और वहाँ उस दुकान में क्या है अंधेरा था। तो अंधेरी सी दुकान पर हमने क्या है भी पटापट की जो आवाज़ है वो हमें सुनाई दी और आटे का ढेर है वो हमने क्या है सनते हुए देख ठिठके यानी एकदम से हम रुके। सोचा सवैया की तैयारियां होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। पर वहाँ पर पूछने पर हमें पता चला कि हम क्या हैं जो खानदानी यानी उनके जो पुरानी दुकान, उनके खानदान की जो दुकान है, पुरानी दुकान है, वहाँ खानदान में मशहूर जो रोटियां बनाने में मशहूर मियां नसरुद्दीन की जो दुकान है उसकी दुकान पर हम खड़े थे। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। यहाँ के जो मियां नसरुद्दीन हैं वो क्या है 56 प्रकार की जो रोटियां हैं उनको बनाने के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है। आगे है प्रश्न नंबर 1, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की लेखिका से मुलाकात कैसे हुई? यह आपको गद्यांश के आरंभ में बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, मियां नसरुद्दीन को खानदानी नानबाई क्यों कहा गया है? यानी जो उनका ये व्यवसाय है वो क्या है उनके बाप या उनके दादा के समय से चला आ रहा है। नसरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा गया है? मसीहा का अर्थ क्या है? देवदूत क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 4 है, पाठ एवं लेखिका का नाम आपको बताना है। इस पाठ के लेखक कौन है और लेखिका कौन है? इस पाठ का नाम क्या है और क्या है इस पाठ की लेखिका कौन है? आगे है गद्यांश 2। गद्यांश 2 में क्या बताया गया है भी जब मियां नसरुद्दीन और कृष्णा शोभती की जब मुलाकात होती है तब वो आपस में जो उनका संवाद होता है या बातचीत होती है उसका चित्रण उन्होंने इस गद्यांश में किया है। तो क्या कहते हैं, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। यानी जब लेखिका क्या है भी जब उनकी दुकान पर जाती हैं
जो मियां नसरुद्दीन की दुकान पर जाती है और उनके जो व्यवसाय है या उनका जो पैसे हैं, उनका जो पैसा है उसके बारे में पूछती हैं। तब क्या है भी लेखिका के जो प्रश्न सुनकर वो क्या है एकदम से चौंक जाते हैं और पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। तब वो क्या है जो 5000 सैनिकों पर जो अधिकारी होता है, जिसमें क्या है प्राचीन समय में जो सेना होती थी उस पर क्या है 5000 सैनिकों पर एक अधिकारी होता था, जिसमें क्या है बहुत ही अहंकार होता था, अकड़ कर वो चलता था और अपनी मनमर्जी से बातचीत करता था या कोई भी कार्य करता था। तो उसी अंदाज में क्या है जो मियां नसरुद्दीन है उन्होंने सिर हिलाया। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, जब लेखिका कहती हैं भी हम क्या है भी आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं, तब वो कहते हैं भी हम आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है, पर आप हमें तो यह बताइए भी आप क्या पूछना चाहती हैं। फिर घूरकर देखा और जोड़ा मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो। फिर उन्होंने क्या है जो लेखिका है उनको घूरकर तो देखा, यानी टेढ़ी नज़रों से उन्हें देखा और फिर उनसे पूछने लगे भी कहीं आप क्या है, कहीं आप अखबारनवीस यानी कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुराफत है, यानी तो यह क्या है भी जो खोजी यानी जो बातों को खोजने वाले होते हैं उनकी क्या है कहीं शरारत तो नहीं है, खुराफत है। यह तो कहीं यानी जो बात को खोजने वाले या किसी बात को जासूस करने वाले जो खोजी होते हैं उनकी कहीं ये शरारत तो नहीं है। वो अपने मन में ये सोच रहे हैं हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। तब वो बताते हैं कृष्णा शोभती को, लेखिका को, कि हम तो क्या हैं भी जो अखबार पढ़ने वाले हैं और जो अखबार बनाने वाले हैं दोनों को ही क्या है निठल्ला यानी कामचोर समझते हैं या क्रमहीन समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। अब वो कहते हैं भी जो कामकाजी या कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो क्या है परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, उन लोगों के लिए इन चीज़ों से कोई काम नहीं है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, चलो अगर आपने यहाँ तक आने का जो कष्ट उठाया है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए भी आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आगे हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पंचहजारी अंदाज से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। यानी पंचहजारी अंदाज मैंने आपको इस गद्यांश में बताया था, यानी जो 5000 सैनिकों पर जो अधिकारी होता है, तो उस अंदाज से क्या अर्थ है, स्पष्ट कर कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है मियां नसरुद्दीन के अखबार वालों के प्रति कैसे विचार हैं, यानी जो व्यक्ति के हैं भी अखबार पढ़ते हैं उनके विषय में मियां नसरुद्दीन के क्या विचार हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, पठित पद्यांश के आधार पर मियां नसरुद्दीन, पद्यांश नहीं है गद्यांश है, पठित गद्यांश के आधार पर मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए। यानी उनके जो व्यक्तित्व के जो गुण हमें दिखाई देते हैं इस गद्यांश को पढ़कर, उन गुणों पर हमें प्रकाश डालना है या उनके गुणों के बारे में हमें चित्रण करना है। प्रश्न नंबर 4 है पाठ एवं लेखिका का नाम लिखिए। यानी ये पाठ क्या है, किसके द्वारा रचित है और पाठ का नाम। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी आपको जो फेयर नोटबुक है उसमें इन गद्यांशों के नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।